एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगला सवाल अब मैं आपके सामने रख देती हूं और ये जो अगला सवाल है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सवाल आप देख सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्या सरकार रियल एस्टेट सेक्टर को मदद का ऐलान करे? 55% लोगों का मानना है हां, सरकार को यह ऐलान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको इस बात को समझना होगा कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर देता है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है और इससे कहीं ना कहीं वो सीमेंट, स्टील, वो तमाम तरीके की इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने के लिए ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आकाश जी, ऐसे में इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए इस सेक्टर को मदद की बेहद जरूरत? बिल्कुल जरूरत है। देखिए, मैं जो आपने बात कही उसके अलावा ये कहता हूं, आज देश को जरूरत क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जॉब्स की। अगर कंट्री में जॉब्स आ जाती है तो डिमांड, जो हर ताले की कुंजी है, वो अपने आप आ जाएगी। टैक्स कलेक्ट हो जाएगा, साथ ही साथ डेफिसिट कम हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ जाएगी। और वो कहां से आएगी? रियल एस्टेट सेक्टर से। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो है, आप देख लीजिए, प्लास्टिक हो, सीमेंट हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, सबका सबसे बड़ा कंज्यूमर रियल एस्टेट सेक्टर है। और कितने लोगों को रोजगार देता है? आज चाहे मेसन हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे ट्रकर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और कंट्री का जो फोकस है हाउसिंग फॉर एवरीवन, एक हम सोशल पर्पस भी मीट कर पाएंगे, सब लोगों को घर दे पाएंगे, साथ ही साथ जॉब जनरेट कर पाएंगे। और ये जो जीडीपी 11% है उसकी तरफ पहुंचने में रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बिल्कुल। और हर सर, ये जो सेक्टर से डिमांड जनरेट करेगा। बिल्कुल सर, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट है तो वो बूस्ट किस तौर पर दी जा सकती है? क्या घर खरीद पर छूट जो है, जो इंटरेस्ट पर छूट मिलती है टैक्स में, क्या उसमें और एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए? इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल था कि क्या सरकार घर खरीदने पर लगने वाला टैक्स जो है सरकार को वो घटाना चाहिए और इंटरेस्ट वगैरह जिस पर छूट मिलती है उसका दायरा क्या बढ़ाना चाहिए? तो हाँ कह रहे हैं 49% लोग, नहीं में 36% का जवाब, कह नहीं सकते 15% का ये आंकड़ा। प्रदीप जी को जोड़ना नहीं, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि जरूर घटाना चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो काम कर रही हैं कंपनियां, उनकी कॉस्ट कैसे कम हो, इन्वेस्टमेंट कैसे आए। उनका इन्वेस्टमेंट अगर सस्ता होगा तो घर सस्ते होंगे। उनके लिए इन्वेस्टमेंट का जो है इंसेंटिव वो देना ज़रूरी है। लोगों के लिए तो है ही, अगर आप टैक्स छूट देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर लेने की ओर जो है बढ़ेंगे, लेंगे, उनको सुविधा होगी। लेकिन रियल एस्टेट में ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जितनी महंगी ज़मीन उतना महंगा मकान। तो ज़मीन के दाम का क्या हो, कैसे कम हो। और दूसरे तो मतलब आप सुधार की तरफ आ रहे हैं कि भाई सुधार पर भी सरकार को जोर देना चाहिए, खासतौर से जो वो जमीन सुधार वाले कानून की बात की जाती है उसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए। फिलहाल मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ देती हूँ कि सवाल ये कि क्या सरकार घर खरीदने पर लगने वाला टैक्स घटाए? 49% हाँ, नहीं 36%, कह नहीं सकते 15%। अच्छा, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल कुमारदीप हमारे सामने है। वो जिस तरीके से स्टैंप ड्यूटी वहां पर घटाई गई उसके बाद एक उछाल वहां पर देखने के लिए मिला घर की बिक्री में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।